person team shown to be millennial team member, none other than great personality, powerful leader, great trainer, मिस्टर। आपकी जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। जहां आप घर में बैठे हैं तो आपके घर वाले अगर सो रहे हैं तो वो कहें क्या हो गया भाई, तो क्लैपिंग जरूर करना है आपको, ठीक है ना, एक्साइटमेंट लेके आना है आपको। तो मैं आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, पावरफुल लीडर, बेहतरीन पर्सनैलिटी, none other than Mr. Javeer Singh, global expansion team member, soon to be millennial team member. Over to Javeer ji. Okay, thank you sir. Very good, thank you, welcome. आपने इतना बेहतरीन तरीके से इनवाइट किया सर, थैंक यू। और एक बार फिर से थैंक यू। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं आज आपको मेरी स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास कॉपी पेन हो सकती है, क्योंकि मैं आपको 4-5 पॉइंट मेरे जो हर किसी के लगभग सेम होते हैं, पर 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं जो हर किसी के अलग मिलेंगे आपको। आप कोई भी ट्रेनर को सुन लेना, आपको कुछ पॉइंट यहां से आपको कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और एक ट्रेनिंग में आपको एक शब्द मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैंने भी एक एक शब्द इकट्ठा करके आज तक मैं यहां तक पहुंचा हूं, जो मैं भी आपको अगले 40 मिनट के अंदर इतनी बेहतरीन आपका माइंड के अंदर एक स्टोरी डालूंगा कि आपको पता लगेगा कि आप कहां से लेके और कहां तक जा सकते हो। ठीक है, रेडी हो आप सभी? एक बार थम्स अप कर दीजिए। रेडी हो तो थम्स अप कर दीजिए। वेरी गुड। ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक रेडी आपके पास? ऑलवेज हमारे माइंड को एक्टिव करने के लिए एनर्जी ड्रिंक आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले मेरी स्टोरी से शुरुआत करूंगा। आपको मैं वही स्टोरी के अंदर ही आपको कुछ बहुत सी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए, 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे और मैं अभी आप लोगों के बीच। ओके, तो स्लाइड दिख रही है? अंकित जी मेरे को दिख रहा है सर, एक बार यस कर दीजिए, थम्स अप। यस, ओके। तो सबसे पहले मेरा नाम जयवीर कुमार है और मैं फतेहाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और इस सिस्टम में आया था उसका मैं आपको कारण बताता हूं। सबसे पहले मेरी माताजी ओवरवेट थे, बहुत ज्यादा मोटापा था और वो हर रोज मेडिसिन पे डिपेंड हो चुके थे। उनको क्या है, जैसे कोई धीरे धीरे वजन बढ़ गया और डॉक्टरों से डिपेंड होते होते हमने क्या है उन पे मेडिसिन पे आ गए। हर रोज उनको क्या है मेडिसिन देना, और उन्हीं से धीरे धीरे ओवरवेट होते होते इनका 95 किलो वजन। बहुत ज्यादा हम परेशान थे। हफ्ते में 3 बार मेरे को हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था। बीपी बढ़ गया, आज घुटनों में प्रॉब्लम है, आज धड़कन बढ़ गई, आज कुछ भी प्रॉब्लम है, ये सारी थी मोटापे की वजह से। तो उसी दौरान मेरे रिलेटिव थे, वो खुद बहुत ज्यादा ओवरवेट थे। उन्होंने न्यूट्रिशन यूज करके अपना 20 किलो वजन कम कर लिया था उस टाइम तक। और वो मेरी माता जी को और हमारी पूरी फैमिली को अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने मेरे पास एक दिन शाम को वैसे कॉल किया, भाई साहब कैसे हो, और आपकी माता जी का बहुत ज्यादा वजन है, मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज करके 20 किलो वजन कम कर लिया। उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि ये वजन कम हो सकता है या नहीं हो सकता, किस चीज से हो सकता है, इतनी नॉलेज नहीं थी। उस टाइम मैंने बोला जो चीज है आपके पास आप दे जाओ माता जी को, बहुत ज्यादा परेशान है। और एक दिन वो आए, उन्होंने हमारी माता जी को न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाया। और जैसे ही स्टार्ट किया 3 दिन 4 दिन थोड़ा सा ऐसे लगा भी हमने पता नहीं क्या स्टार्ट कर लिया, थोड़ी हलचल मची शरीर के अंदर, क्योंकि मोटापा वास्तव में बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो जैसे ही 3-4 दिन हुए उसके बाद हल्कापन रहना स्टार्ट हो गया और एक ही महीने में 4.5 किलो फैट लूज हो गया। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। 4.5 किलो जैसे वजन कम हुआ और अमेजिंग इनकी दवाइयां कम होगी और उनका बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम थी एसिडिटी की और लगा लो, वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हुई। और मात्र 4 महीनों में उनका 20 किलो वजन कम हो गया और आज वो बेहतरीन अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उसी दौरान मैं अपने आप को पहले फिट मानता था। ये मेरी फोटो खुद की है, 52 किलो वजन था और अपने आप को मैं बहुत ज्यादा फिट मानता था। पहले आर्मी की तैयारी भी मैंने की हुई है, मैं वो मैं आपको बताता हूँ। और उस टाइम मेरा वजन कम होने की वजह से क्या है, अपने आप को मैं मतलब कपड़े नहीं आते थे अच्छे से, कोई भी हम ड्रेस लेने जाते तो उसको फिटिंग करानी पड़ती थी, लंबी आ जाती थी, अलग अलग मेरे को मतलब वो कारण थे। बट जैसे ही न्यूट्रिशन यूज किया, खाने पीने में बदलाव किया और एजुकेशन ली खाने पीने की, मेरी बॉडी में अमेजिंग 16 किलो एक्स्ट्रा मसल गेन हो गए मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर। और बेहतरीन बदलाव करते हुए ये मेरा पहले मैं आपको बिफोर हर्बलाइफ से पहले मैं स्टूडेंट था, हर्बलाइफ में आया उसी टाइम स्टूडेंट, ये मैं फार्मेसी के साथ साथ जैसे
मेरे को सारा दिन में कॉलेज में रहना। उसके बाद मेरी हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग लगी, 6 महीने मैंने ट्रेनिंग ली हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद के अंदर। और उसी के दौरान मेरे को फर्स्ट ट्रेनिंग हर्बलाइफ के अंदर जाने का मौका मिला। मेरे को बोला गया कि ये आपके घर में 2 बेहतरीन बदलाव आ चुके हैं, और 2-4 लोगों ने पूछा भी था मेरे से, बट मैंने उनको बताया नहीं, कि वो बोलेंगे आपने डब्बे खा के वजन बढ़ाया है और माता जी ने कम किया है। मैं अपने आप को ईगो में था, बताना नहीं चाह रहा था उनको। बट जैसे ही मैंने मेरे स्पॉन्सर के पास गया, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग में, पहली ट्रेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं आपको बता दूं इस ट्रेनिंग के अंदर लेके जाने को मेरे को जो मेरे सीनियर थे उनको कम से कम मेरे से 6 महीने लगे। पहली ट्रेनिंग में लेके जाने के लिए उन्होंने मेरे से 6 महीने, उन्होंने वो मेरे को फोन करते रहे, कॉल करते रहे, आओ सर। फतेहाबाद होती थी, हिसार होती थी, मैं नहीं गया, क्योंकि संडे को मेरे को, जैसे हमारे पहले पारिवारिक काम है, हम खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं और भैंसों का व्यापार करते थे पहले मेरे ताऊ जी, और मैं उनके साथ जाता था हर संडे। कॉलेज में मेरे को हर रोज जाना, संडे वाले दिन मेरे को वहां जाना टाइम नहीं था, इसी वजह से मैं ट्रेनिंग में नहीं जा पा रहा था। संडे को ऑलमोस्ट ट्रेनिंग होती थी, वरना दूसरी होती थी, फिर भी मैं कॉलेज में होता था। बट जैसे ही एक ट्रेनिंग आई, फर्स्ट ट्रेनिंग, और ये थी लुधियाना, ये इतनी बड़ी 5,000 लोगों के बीच में ट्रेनिंग थी, इसमें मैं गया लुधियाना देखने के लिए। ठीक है, सर एक दिन मेरे पास एक दिन पहले आए और उन्होंने बोला मैं आपको लुधियाना घुमा के लेके आता हूं, और लुधियाना देखने के चक्कर में मैं इस ट्रेनिंग में चला गया। और मेरी माता जी, मेरी पूरी फैमिली से क्या खिलाफ थे, वो बोल रहे थे भी घर से बाहर कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारी जो फैमिली थी उसमें इतना मतलब घूमने फिरने वाला नहीं था, बिल्कुल मिडिल से मिडिल फैमिली बिलोंग करता हूं मैं। और जैसे ही ये वहां पर गया, इतने लोग देखे, इतने खुश लोग देखे, माइंड बिल्कुल घूम गया। भाई हम तो पहले पता नहीं कौन सी जिंदगी में जी रहे थे, यहाँ के तो लोग ही अलग है। जैसे ही ये ट्रेनिंग मीटिंग देखी, और 2 दिन का था ये ट्रेनिंग एजुकेशन। पहले दिन कुछ समझ में नहीं आया, अगले दिन 12 बजे के बाद कुछ समझ में आना स्टार्ट हुआ। हमारे बीच कैप्टन चरणजीत सर आए, और ये बहुत बड़ी पिन है हमारे इंडिया लेवल की, और वहां से मेरे को उन्होंने कुछ नोट्स बनाए, मैंने वहां से कुछ मैं लिख के लेके आया कि मेरे को कामयाब होना है तो आप नौकरी से कामयाब नहीं हो सकते, आप छोटा मोटा बिजनेस करके बड़ी ग्रोथ नहीं कर सकते, आपको बड़ी ग्रोथ करनी है तो जो पहले बड़ी ग्रोथ पे पहुंचे हुए लोग हैं, आप उनकी सलाह लीजिए, वो आपको अच्छी उनकी ग्रोथ, वो कहां तक पहुंचे और कैसे पहुंचे, उसके बारे में एजुकेशन देंगे। तो जैसे ही मैंने 2 दिन कंप्लीट हुए, आते टाइम रास्ते में मैंने सर से बोला कि ये सर सुपरवाइजर क्या होता है। वहां पर मेरे को सिखाया गया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखाया गया, आप भी लिख लीजिए, आपके पास कॉपी पेन है, आपको कुछ समझ में आए ना आए कोई मैटर नहीं है, आप ऊपर ऊपर लिखिए सुपरवाइजर बड़े बड़े अक्षरों में, डबल इसको क्या है अंडरलाइन कर लीजिए। आते ही मैंने रास्ते में मैं ये पूछता आ रहा सर से कि सर ये सुपरवाइजर क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। सर ने मेरे को बताया कॉपी पेन पे। अगले दिन, उस दिन बोला कि आप अभी जाके रेस्ट करो और अगले दिन मैं आपको बताऊंगा, आप ऑफिस में आना, वहां पर हम आपको डिस्कस करेंगे सुपरवाइजर कैसे बनना है और इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो रात को नींद तो कहाँ नहीं थी, मैं आके सो गया। 11 बजे के लगभग हम घर पहुंचे। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं ऑफिस में, फतेहाबाद हमारे ऑफिस के अंदर, जहां भी फतेहाबाद के अंदर है वो, फिर मैंने बोला सर ये सुपरवाइजर बताओ क्या है, और मेरे को रियल में बड़ी ग्रोथ करनी है और बड़ी इनकम चाहिए मेरे को। उस दिन कॉलेज भी नहीं गया, घर वालों को पता था अभी कॉलेज गया, बट मैं कॉलेज नहीं गया। उस दिन मैं सीधा ऑफिस गया फतेहाबाद, और जाते ही मैंने सुपरवाइजर के सिस्टम पूछा उनसे। उन्होंने बताया कि आप 5 कस्टमरों का इकट्ठा प्रोडक्ट लीजिए, 5 से 7 का, और आपने क्या है 19 कस्टमरों को मेंटेन करके 1 से 2 महीने लगेंगे, आप सुपरवाइजर बन जाओगे। और जैसे ही मेरे को 4 महीने कंप्लीट हुए बिजनेस करते हुए, मेरा ये देखो सुपरवाइजर की पिन मेरे इस पे लगी हुई है। पहले देखो मैं कैसा था, आज मेरी पर्सनैलिटी में, और आज से लगभग 2 साल पहले पर्सनैलिटी के अंदर कितना बड़ा बदलाव देखो। ये मेरी फोटो है खुद की, और यहाँ मेरे को और मेरे स्पॉन्सर को, ये मेरे साथ वाले मेरे जो स्पॉन्सर हैं, हम एक ही दिन इकट्ठा सुपरवाइजर बने। ठीक है, और जैसे ही सुपरवाइजर बना, मोटिवेशन आया। और ये उससे पहले, हर्बलाइफ से पहले, मैं ये सुपरवाइजर बनने से पहले मैं बाइक पे डेली कॉलेज जाना आना, घर वालों ने मेरे को लेके दिया हुआ था, और कॉलेज में जाना आना, घर का काम करना, बस यही मेरी जिंदगी थी, इससे बाहर कभी सोचा ही नहीं। और एक सपना था कि अपना बिजनेस किया जाए छोटा सा, जैसे मेडिकल करना था मेरे को, मेडिकल लाइन से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे को, मैंने पहले स्टडी से पहले मैंने 3 साल मेडिकल का एक्सपीरियंस भी लिया,
मैंने मेडिकल दुकान पे शॉप पे काम किया, वहां से मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हुआ और उसी के दौरान मैंने हर्बल ये मेडिकल के अंदर मैंने सोचा कि हम फार्मेसी करते हैं और ये बाइक जाने आने के लिए दिल्ली रखा हुआ था। और जैसे ही सुपरवाइजर बना कुछ इनकम आनी स्टार्ट हुई। एवरेज इनकम सुपरवाइजर की लगभग 20 से 25 हजार रुपए होती है। जैसे ही मेरे को 4-5 महीने इकट्ठे, मैंने कैश जो मेरे चेक आए ना वो मैंने यूज नहीं करे। आपको लिखना है मोटा मोटा, जो भी चेक आएगा आपकी जो रिटेल इनकम होगी इससे आपके खर्चे चलेंगे। ठीक है, आप लिख लीजिए, जो आप कैश किसी को प्रोडक्ट दे के आओगे उससे आपके खर्चे चलेंगे। जो आपका चेक आएगा वो आपने यूज नहीं करना, वो आपने ऐसी जगह यूज करना है जहां इकट्ठी कोई भी आप जहां देना चाहते हो, घर वालों को देना चाहते हो, या फिर आप मतलब उस चीज को, वो आपकी इनकम रियल दिखेगी। रिटेल इनकम आपकी दिखती नहीं है। ठीक है, 4-5 महीने की मैंने पेमेंट पैसे इकट्ठे किए चेक के, और मैं सेकंड हैंड आल्टो परचेज करके ले गया। मेरे को गाड़ी का बहुत शौक है, अभी मैं आपको 2-3 गाड़ियां आके दिखाने वाला हूं। इतना शौक था कि पहले परिवार के अंदर किसी के पास गाड़ी नहीं है, और अकेला शख्स था कि मैं पुरानी गाड़ी लेके आया। ये भी देखो, कोई नई तो किसी के पास क्या होनी, पुरानी भी नहीं है। और जैसे ही लेके आया, इतना एक्साइटमेंट, पूरी फैमिली के अंदर भी गाड़ी लेके आया है। और घर वालों ने थोड़ा यहाँ आके मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। पहले मेरे खिलाफ थे बिल्कुल कि हाँ आप कहाँ फंस के, आपको रात को, जैसे कॉलेज के बाद में भी कई बार जाता था किसी कस्टमर के पास, तो मैंने क्या है 2 बजे कॉलेज से आना, आते ही 10 मिनट 15 मिनट खाना खुना खा के फिर जाना कहीं ना कहीं, जिस जो मेरे कस्टमर थे 5 7 10 20 कस्टमर थे, उनको डेली फॉलो अप के पे जाना। अभी एक आप कॉपी में एक और लिखिए, फॉलो कस्टमर का फॉलो बहुत जरूरी है। आपने चाहे उससे, आपका वो एफ्रेस का कस्टमर हो, चाहे वो नाइट वर्क का कस्टमर हो, चाहे वो कोई भी वेट मैनेजमेंट का कस्टमर हो, आपने उनकी केयर करनी है। तो मैंने मतलब 2 बजे के बाद में इनकी डेली फॉलो अप जाना, और हो सकता है शाम को 8-9 बज जाते थे कई बार, और घर से पड़ती थी गाड़ियां। वो बोल रहे थे 1 रुपया आ नहीं रहा है, और आप क्या है मतलब शाम तक लेट तक आते हो। एक चीज और लिखो लाइन में, आप नीचे लिखो कॉपी में, सुपरवाइजर बनने तक हो सकता है आपको इनकम ना आए। लिख लो मोटा मोटा, क्योंकि आपकी जो इनकम आएगी, हो सकता है आप जो हर्बलाइफ के अंदर तेल में, गाड़ी में भी आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको ट्रेनिंग एजुकेशन बिल्कुल भी फ्री में मिल रही है। बट हमारे टाइम में, मेरे टाइम में, जो मैं लुधियाना गया था, मैंने आपको पहले ही ट्रेनिंग बताई, तो वहां लगभग 3,000 रुपये खर्चा होता था एक ट्रेनिंग का आने जाने का। 2,000 रुपये टिकट थी, और 500 रुपये आने जाने का, 500 रुपये होटल का खर्चा रखता था एक नाइट का। तो 3,000 रुपये भर के मैं पहली बार ट्रेनिंग लेने गया। बट मेरे को क्या है, लुधियाना देखना था, मेरे को तो ये मैटर था। बट जैसे ही हमने ये ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी, और वहां पर पैसे देने, उसके बाद हिसार होती थी, एसटीएस, उसके 500 रुपये टिकट लगती थी। अलग अलग हमें क्या है वहां पैसे देने पड़ते थे ट्रेनिंग मीटिंग के लिए। बट आज आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है, और मैं आपको वो बता रहा था, सुपरवाइजर बनने तक की जो इनकम है, हो सकता है आपके एक्सपीरियंस में लग जाएगी। आप अभी सीख रहे हो, अभी आप मास्टर नहीं बने, तो हो सकता है आएगी बट दिखेगी नहीं, हो सकता आएगी बट दिखेगी नहीं। आपने मतलब सुपरवाइजर मोटा मोटा लिख लो, उसको उस तक पहुंचना है, पहुंचना है, उसके बाद इनकम की देखना। मैंने सुपरवाइजर से पहले इनकम ना जोड़ी, और ना मैं आज तक जोड़ता। मैं अभी आपको इनकम का कोई शेड्यूल नहीं है इसमें। और देखो उसके बाद जैसी गाड़ी ली, और मैंने तो बढ़िया, उस टाइम मैं फुल टाइम हर्बलाइफ में आ चुका था, और मैंने जो मेरा स्टूडेंट था वो स्टडी क्लियर हुई, और उसी दौरान मैंने जो मेरा लाइसेंस था वो किराए पे दे दिया। फुल फ्लैश हर्बलाइफ के अंदर 100% काम करना स्टार्ट कर दिया, सुबह से शाम तक। जैसे हम नौकरी पे जाते हैं, कैसे नौकरी पे सुबह जाते हैं ना, 8 बजे 9 बजे घर से निकल जाना टाई बेल्ट लगा के, चाहे कोई मेरे को काम हो ना हो, मतलब घर से निकलने के बाद आप कुछ ना कुछ करके ही आओगे। घर बैठे रहे तो आपका कोई कुछ भी नहीं आप कर सकते। और उसके बाद ये देखो, ये मैं 4 फोटो लगे हुए हैं, और चारों फोटो के अंदर, कैंप के अंदर, मेरे स्पॉन्सर मेरे साथ है। जब तक आप सुपरवाइजर नहीं बनो, जब तक आप अपने आप को ट्रेंड नहीं मान लो, आपका सुपरवाइजर, आपका जो सीनियर है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने कोई, आपका कस्टमर है, आपका रिलेटिव है, आपका यार दोस्त है, आपका कोई भी जैसे फैमिली मेंबर है, आप उनको प्रोडक्ट देख के आ गए, आपको पता ही नहीं है कैसे देना है, क्या उनका डाइट प्लान बनाना है, कैसे उनको उधार दियाओगे, उस दौरान उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट नहीं आएगा तो वो आपका सारी उम्र तो आपको गाली निकालेगा कि ये मेरे को डब्बे दे के चला गया, तो रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद आपके पैसे भी चले जाएंगे, आपका रिलेशन भी खराब हो सकता है, आप हर्बलाइफ भी छोड़ सकते हो। कई बार आता है बंदे को, मैं आपको वो भी आगे बताऊंगा।
तो ये आपका स्पॉन्सर होना, जब तक आप ट्रेंड नहीं हो तब तक आपको अपने सीनियर को साथ रखना है। और उसके बाद ये मेरे को टूर मिला शिमला का। जैसे मैं 3-4 महीने काम करना स्टार्ट किया, बेहतरीन तरीके से काम किया, तो मेरे को 3 दिन 2 रातों का शिमला का टूर दिया कंपनी ने। और इंजॉय मस्ती इतनी, मतलब वहां पर मेरे को इंजॉय हमने किया 3 दिन। कभी घर से बाहर, हिसार से बाहर ही नहीं गया था मैं, 50 किलोमीटर से घर से कभी बाहर गया ही नहीं। बट मेरे को ऐसी सिटी में भेज दिया उन्होंने कि वहां पर तो पहाड़ ही पहाड़, इतनी मैंने फोटो खींची। और मतलब क्या, इतना खुश था कि ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक मेरे पिताजी भी कहीं नहीं गए हुए शिमला, मतलब 50-100 किलोमीटर से बाहर नहीं गए, क्योंकि खेत से घर और घर से खेत, यही उनका काम था, यही उनकी जिंदगी थी। बट मैं अकेला शख्स था जो मैं थोड़ा सा घर से बाहर निकल पाया, और वहां से आते ही मैंने और अच्छे से ढंग से काम करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे कुछ अप डाउन भी आता है बिजनेस के अंदर, थोड़ा सा मेरे को लगा जो मेरे साथ लोग जुड़ रहे थे वो टिक नहीं रहे थे। ये भी आप लाइन लिख लो, कुछ लोग जो नए नए आएंगे वो हो सकता है ना टिके आपके साथ, ठीक है। तो नहीं टिक रहे थे, थोड़ा माइंड अपसेट था। और उसी दौरान मेरे जो स्पॉन्सर थे, जो मेरे हर्बल लाइफ में मेरे को लेके आए, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेला अपने आप को महसूस कर रहा था कि आज मेरे साथ स्पॉन्सर भी नहीं है, और मैं अभी इसमें काम करूं या ना करूं। उनको कोई कारण हुआ, उनका कोई सिस्टम हुआ, उन्होंने बिजनेस बिल्कुल जीरो। और उसी दौरान मैंने अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन है ना, आप उनके पास जाइए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। तो मैं वहां गया, उन्होंने मेरे को सीधा डायरेक्ट बताया, आप हर्बल लाइफ के इंडिपेंडेंट एसोसिएट हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके अपलाइन काम करें या ना करें, आप इसमें लगे रहो, धीरे धीरे आप अपने आप मास्टर बन जाओगे, और आप मेरे से बात करो। उन्होंने मेरे को उस टाइम बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और सपोर्ट करते करते 3 महीने 4 महीने बाद मैं, ये 4 महीने कंटिन्यू मैंने दबा के बिजनेस किया। और नेक्स्ट मेरे को वर्ल्ड टीम बनने पे रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान इतना, फिर मतलब इंजॉयमेंट मौका मेरे को मिला। और वहां से फिर मैं एक्साइटेड हुआ और मोटिवेट हुआ, मैंने फिर से दबा के काम करना स्टार्ट किया। अगले 4 महीनों में वर्ल्ड टीम। और मतलब उसी दौरान क्या है, मेरे को, मैंने चेक फिर भी यूज नहीं किया। अभी मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो मैंने इनकम थी मेरी चेक इनकम, वो नहीं यूज करी। अगली गाड़ी लेने के लिए सेव, मैंने वो सेव करनी स्टार्ट कर दी पहले, कि अगली गाड़ी मेरे को नई लेके आनी है। और विजन था एक, मतलब क्लियर था कि करना है तो करना ही है, नहीं करना तो नहीं करना। तो मैंने मतलब जो इनकम थी वो सेव करनी स्टार्ट करी। और उसी दौरान मैं वर्ल्ड टीम बना, इतना मान सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन, और कुछ लोग मेरे साथ जुड़ने स्टार्ट हुए। जब आपकी ग्रोथ होगी ना, तब आपके रिलेटिव आना स्टार्ट होंगे, पहले तो वो दूर बैठ के तमाशा देखेंगे। बहुत से लोग थे मेरे मामा जी से, और मेरे जो जो आपसे थोड़ा सा इनकम में बड़े हैं ना, वो आपको सलाह देंगे, क्या काम लग गए आप, डब्बे बेचने लग गए, आप मेरी भी स्टेटस खराब कर रहे हो, हमारे गांव में किसी को प्रोडक्ट मत देना, मेरा नाम मत लेना। ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपके पास भी आएंगी, मेरे पास भी बहुत आई। बट आपको टिके रहना है उनको, मतलब जब तक आप उनको साबित करके नहीं दिखा दो, तब तक आपने स्टॉप रहना है, मतलब बोलना नहीं है। आपने उनको सवाल के जवाब वापस नहीं देने। मैं चुप रहा, और धीरे धीरे करता रहा। मैंने उन गांव में जाना बंद कर दिया, और भी बहुत ज्यादा जनता थी, मैंने उनके पास जाके अच्छे से थोड़ा और बिजनेस को स्टैंड करने की कोशिश करी। और ये ट्रेनिंग आई स्पेक्टाकुलर। इसी दौरान वर्ल्ड टीम जैसे मैं क्लियर हुआ, वर्ल्ड टीम के बाद में 3 से 4 महीनों में जो मेरे साथ सुपरवाइजर बने ना, मेरे साथ जो वर्ल्ड टीम बनने में जिन्होंने मदद करी, वो भी ढीले पड़ गए। फिर बिजनेस फिर डाउन। अभी मेरे पास 3 आगे रास्ते थे। नंबर 1, मेरे पास लाइसेंस था, मैं मेडिकल कर लो। नंबर 2, किसी भी जॉब कर लो मैं, जैसे ये एमआर होते हैं, एमआर की जॉब मेरे को मिल रही थी, और मैंने जॉब के लिए कोशिश भी करी। मेरे को जॉब फिर भी मिल रही थी 15 से 20 हजार रुपए की। मैं वर्ल्ड टीम था, फिर भी ढूंढ रहा था कि एक्स्ट्रा हर्बलाइफ के साथ कुछ किया जाए। आप थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी मैं वर्ल्ड टीम हूं, और मेरे पास जो मेरे सुपरवाइजर थे वो भी डाउन पड़ गए, मैं भी, मेरा हौसला डाउन हुआ, और मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब मेरे को 15 से 20 हजार रुपए मिल रही थी। मैंने तीनों लिखे, ऊपर लिखा जॉब, नीचे लिखा खुद का मेडिकल, लास्ट में लिखी हर्बल लाइफ। और तीनों लिख के अपने स्पॉन्सर के पास पहुंच गया, जहां मैंने सुपरवाइजर का प्लान समझा था। और जो मेरा एक्टिव सीनियर था उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरे को फिर बताया, आप जॉब करोगे, सबसे पहले आप जॉब पे बात करते हैं, जॉब आज कर लो, और आज से स्टार्ट करो। कोई आपका ऐसा मेंबर बताओ जो जॉब करो। मेरा यार दोस्त था, वो
पिछले 12 साल से एमआर की जॉब कर रहा है। मैं अच्छे से उनको जानता हूं और मैंने उनका उदाहरण दिया कि ये मेंबर है 12 साल से एमआर की जॉब कर रहा है। तो उन्होंने यही बताया मेरे को कि उनकी इनकम बताओ कितनी है। एवरेज उनकी इनकम लगभग 22 से 23 हजार रुपए उसको कैश मिलते थे। हो सकता है 2-4 हजार रुपए उनके क्या है जैसे इकट्ठे हो रहे होंगे। तो उस दौरान एवरेज 25 हजार रुपए हमने इनकम निकाली एमआर की 12 साल जॉब करने के बाद। सर ने मेरे को बताया कि आप 22 हजार आपको कैश मिलेगा, टोटल 25 हजार, और आप मतलब आज 12 साल भी आपके 25 हजार रुपए इनकम से आपका घर का गुजारा हो सकता है, आपके सपने साकार हो सकते हैं, आप नई गाड़ी लेके आ सकते हो। मैंने बोला नो। उसके बाद हमने उठाया मेडिकल को। मेडिकल के मैं बात करूं तो हमने उसका एस्टिमेट बनाया, कम से कम एवरेज उसमें 5 से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर भी बहुत बड़ा रिस्क है, मेडिकल चले ना चले, लोकेशन कैसी है, मेरे को एक्सपीरियंस है या नहीं है, ओवरऑल बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। मेरे को वहां भी बहुत बड़ा एक रिस्क दिखा। तो उसी दौरान एक ट्रेनिंग थी। सर ने बोला आज से सही 20 दिन बाद एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है जिसका नाम है स्पेक्टाकुलर। आप ये भी लिख लीजिए मोटे मोटे अक्षरों में, स्पेक्टाकुलर आपकी जिंदगी को चेंज करने वाला इवेंट है। और सर ने बोला एक बार ये इवेंट देख, उसके बाद आने के बाद आप डिसीजन लेंगे। मैंने बोला ओके सर जी। मैंने 20 दिन कैसे कैसे करके निकाले और जैसे ही वहां गया फिर माइंड क्लियर। वहां क्या है 2 दिन का एजुकेशन होता है, इतना बड़ा ट्रेनिंग। वहां पर क्या है कम से कम 10,000 लोग, 5,000 लोग, 8,000 लोग मतलब हर एजुकेशन ट्रेनिंग में मिलते ही मिलते हैं। और वहां जाने के बाद विजन बिल्कुल क्लियर कि अभी बस ओनली हर्बलाइफ करना है और कुछ नहीं करना। वहां पर मैंने ऐसी ऐसी स्टोरीज देखी जो स्टूडेंट थे और बिल्कुल जीरो थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, और आज वो उनको मात्र ही 6 साल हुए, 7 साल हुए हैं, और उनका जो चेक था वो 10 लाख का, 15 लाख रुपए का। और वहां से विजन फिर क्लियर हुआ, फिर माइंड थोड़ा सा घुमा। आने के बाद में फिर अच्छे से पेपर प्लान किया कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और फिर बिजनेस को दौड़ाना स्टार्ट कर दिया धीरे 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 धीरे। फिर वो क्या है, आपको बिजनेस छोड़ना तो बहुत आसान है, आप 1 मिनट में छोड़ सकते हो, बट इसको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। आपके उतराव चढ़ाव भी आएंगे, आपका माइंड अपसेट भी होगा, कई बार आपको लगेगा कि मैं कहां फंस गया, बहुत जहां मैं पहले था सेफ जोन में वो अच्छा था, बट मैं यहाँ हम मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं। तो वो ऐसी सिचुएशन आपके बीच भी आने वाली है। तो आपने क्या करना है, डटे रहना है और ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि ये आपको मजबूत करेगी, ट्रेनिंग अंदर से मजबूत करेगी। अंदर से जब आप मजबूत होते हो तो उस दौरान आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ट्रेनिंग मीटिंग कोई भी छोड़नी नहीं है। आप नीचे लिख लीजिए, अभी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग आई हुई है और आप लोगों की वास्तव में वो जिंदगी बदलने वाली है। मैंने मेरी पूरी टीम को, उस टीम के अंदर मैं पूरी टीम समेत मैं खुद जाने वाला हूँ उस ट्रेनिंग के अंदर, और वो आपके घर तक आएगी। हमारा एक्स्ट्रा वगैंजा आया हुआ है और अगले मंथ आप अपनी टिकट बुक करवाइए। टिकट बुक आप तब करवानी है जब अपने स्पॉन्सर से बात करके, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन है। आप क्वालिफिकेशन ध्यान से पढ़िए, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो सकती तो आप टिकट मत बुक करवाइए। और जो आपका 1500 रुपए उसकी टिकट का चार्ज है, 1500 रुपए आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपने 1500 रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ और आपने जिंदगी बदलना चाहते हो तो वो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं फिर से, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लोगों की जिंदगी बदलाव आ सकता है। और एक बार आपने वहां इतने इतने कम से कम वहां क्या है 30-30 साल का जिनका हर्बलाइफ का एक्सपीरियंस है, वो आपको बताएंगे कि आप कैसे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। जो ऑलरेडी 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो आपको 50 लाख रुपए कमाना सिखाएगा। ठीक है, 50 लाख ना आया तो 5 लाख तो आ सकता है। यस, आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। आप थम्स अप करते रहिए, एक्टिव रहिए, एफएस पीते रहिए, तो आप 5 लाख रुपए आप ले सकते हो। बट उसके लिए आपको 1500 रुपए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप एक्स्ट्रा वगैंजा की टिकट आज ही बुक करवाइए, ठीक है। और उसकी मेरी ये ऑलरेडी बुक हो चुकी है, मैंने अपनी टिकट बुक करवा ली है। और जैसे ही ये लॉकडाउन लगा, अभी ये मैं आपको जो लास्ट पिछली बार लॉकडाउन लगा था, उसी दौरान लॉकडाउन लगते ही सारे लोग घर थे, और एक टाइम फिर मेरे पास दो ऑप्शन आए कि अब हर्बलाइफ कुछ दिख नहीं रहा था, आगे बिल्कुल धुंधला हो गया, जैसे आगे दीवार आ गई
हर्बलाइफ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा कि अब करें तो करें क्या। उसी दौरान अभी हमारे जो बड़े बड़े सीनियर थे उन्होंने जूम पे मीटिंग करना स्टार्ट किया, वर्कआउट करना स्टार्ट किया, बट मैं अनपढ़, जैसे हम इतने एक्सपर्ट नहीं थे और मेरे को जूम चलाना नहीं आता, ऑपरेट करना नहीं आता और अच्छे से कैमरा सेट करना नहीं आता, बैठना भी नहीं आता। तो फिर वो उसका इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलाएं, तो माइंड अपसेट था। बट एक मेरे पास प्लस पॉइंट था कि मेरे पास लाइसेंस था फार्मेसी का, मेडिकल का लाइसेंस था, मेरे को आने जाने में रोक नहीं थी। मार्केट में कहीं भी जाऊं, मैंने गाड़ी के आगे लगाया मेरा वो लाइसेंस और मैंने गाड़ी लेके अपने सीनियर के पास पहुंचा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मेरे को कोई रोक टोक नहीं थी। ये मेरे लिए गुड न्यूज थी। और वहां जाने के बाद मैंने सर ने बताया कि आपके पास लाइसेंस, आप पर्सनली जाके, अभी सभी लोग घर हैं, आप वेलनेस सेमिनार, होम बेस्ड सेमिनार करना स्टार्ट करिए। और मैंने उसी सिस्टम को अपनाया। और ये देखो, ये छोटे छोटे उन्हीं के घरों में, ये भी, ये पीछे देखो कोई दीवार है, कुछ भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, मात्र 4 प्रोडक्ट है। मैंने 1 बाय 1 प्रोडक्टों को बताना स्टार्ट किया। वहां पर उनको हेल्थ की इंपॉर्टेंट बतानी स्टार्ट करी, क्योंकि उस टाइम हेल्थ से सभी लोग डरे हुए थे, इतना डरे हुए थे। किसी को बोल दो एफ्रस लेनी है तो वो बोल रहा था 2 दे जा, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार हो सकता है तू लेट हो जाए और मेरे पास एफ्रस खत्म ना हो जाए। मल्टीविटामिन एफ्रस इतनी हमने रिटेल करी, एक दिन में 3-3 वेलनेस सेमिनार, ये रिकॉर्ड था। ये देखो पीछे कूलर के ऊपर रख के लैपटॉप हमने सेमिनार कर दिया। पीछे ये क्या है, मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और वहां से बिजनेस एकदम फिर फास्ट उठना स्टार्ट हुआ। और फटाफट क्या है, हमने इतने सेमिनार किए कि 1 महीने में मैंने अंदाजा लगाया, पहले महीने 75 सेमिनार। और सभी लोग घर बैठे थे, ढूंढ रहे थे कि हर्बलाइफ को कैसे करें। बट हमने इतना फास्ट बिजनेस किया। और उसी दौरान जैसे हर्बलाइफ के अंदर क्या है, सुपरवाइजर, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बनना स्टार्ट हुआ, फटाफट सुपरवाइजर बनने स्टार्ट हुए। और हमने फिर, हमारे पास क्या था, ऑप्शन नहीं था कि उनको गिफ्ट कहाँ दें, उनको सम्मानित कहाँ करें, उनका सेलिब्रेशन कहाँ करें। हर्बलाइफ सेलिब्रेशन का, मीटिंग ट्रेनिंग का, और ये इसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, एक ऑप्शन और निकाला इसी पोजीशन में। और ये देखो, हमने उन्हीं के घर में उनको सम्मानित करना स्टार्ट कर दिया। उनको बोला आप केक लेके आइए और हम इधर से हम आएंगे अपने सीनियर के साथ और वहीं हेल्थ सेमिनार करेंगे, उनको हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे, वहीं आपको सेलिब्रेट करेंगे। और उसी दौरान मैंने उनको क्या है, उन्हीं के घरों में सेलिब्रेट, और उनके सामने 50 लोगों का, 100 लोगों का हमने हेल्थ सेमिनार करना स्टार्ट किया। वहीं उनका केक काट दिया, वहीं उनके कस्टमर बना दिए, वहीं उनको क्या है, उन सभी को प्रोडक्ट दे दिया और फॉलो अप कर दिया। सारा काम एक सिस्टम से करना स्टार्ट किया। और सुपरवाइजर एक एक महीने में 5-5 सुपरवाइजर निकाले हमने, मतलब जैसे गुब्बारे की तरह सुपरवाइजर आने लगे, क्योंकि जहां जाता वहीं साइड बिजनेस फुल फास्ट जा रहा था। इतने सुपरवाइजर आए फटाफट। मतलब ये देखो, ये स्कूल के अंदर बिना, यहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सामने कम से कम 70 लोग बैठे हैं। हम ये देखो, स्कूल की ये है पीछे, ये बोर्ड लगा, ब्लैक बोर्ड। और ये स्कूल भी ऐसा है जो जिसको छोड़ दिया गया। ये इसकी बिल्डिंग बिल्कुल खराब थी, इस बिल्डिंग को और बिल्डिंग में उस स्कूल को कन्वर्ट किया गया, ये बिल्कुल खाली थी। हमने बोला कि आपकी ये बिल्डिंग दे दो, हमने यहाँ सुपरवाइजर का एक सेलिब्रेशन करना है और यहीं हमने एक हेल्थ सेमिनार करना है। उन्होंने दिया और हमने यहाँ पर 70 लोगों का हेल्थ सेमिनार किया। जब लोग अपने घर से बाहर निकलते भी डरते थे, हमने 70-70 लोगों को इकट्ठा कर दिया। इसी पोजीशन में मैंने एक तो सरकार को देखते हुए तो मैंने जैसे गलती करी, गुनाह किया कि सरकार ने बोला, जैसे सिस्टम ने बोला कि आपको घर रहना है, मैं घर नहीं रहा। और उसी बदौलत आज ये जो मेरा, जो मैं कुछ हूं, उसी के बदौलत हूं कि मैंने पिछले लॉकडाउन में इतना काम किया। ये देखो, फिर सुपरवाइजर जैसे बनने स्टार्ट हुए और हमने फिर पहुंचे वहां उनको सेलिब्रेट करने के लिए, और बिजनेस का ब्लास्ट आया। अगले ही महीने मेरा टीम स्टार्ट हुआ। जैसे ही मैंने 3 महीने ये कंप्लीट हुए, उसी दौरान क्या है, मैंने जैसे ये 3 महीने, मतलब 3-4 सुपरवाइजर एक झटके में निकाले। उसी दौरान अगले महीने गेट टीम की स्टार्टिंग करी, प्लानिंग करी कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कितने हेल्थ सेमिनार किए जाएं और हम कैसे थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। एक ही महीने में 4 गुना बिजनेस, 4 गुना मल्टीप्लाई किया बिजनेस को। और अगले महीने से गेट टीम स्टार्ट। और
बिल्कुल फास्ट फास्ट अगले ही जैसे मेरा गेटिंग का लास्ट मंथ था, मैं गाड़ी लेके आया और वहां से मेरे को पहले जैसे दिमाग में चलता था कि गाड़ी लेनी है, नई लेनी है बिल्कुल। तो मेरे को जैसे ही 3 महीने इकट्ठे हुए तो लगभग मेरे पास उस टाइम 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में इकट्ठा होया पड़ा था, जो मेरे को पिछले 1 साल में चेक आए हुए थे। तो उसी टाइम वो पैसे निकाले और 1 लाख रुपए कहीं से इन्वेस्ट किया, पकड़ा और 3.5 ये 3,88,000 रुपए की गाड़ी कैश पेमेंट हर्बलाइफ की इनकम से फिर लेके आया और घर वालों ने पूरी सपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी। जो मेरे को पहले सलाह देते थे ना जो लोग, जो मेरे मामा जी और कोई भी, उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो आप, लॉकडाउन के अंदर भी गाड़ी लेके आ गया, तेरा दिमाग खराब है, सभी लोग अपनी मनी को बचा रहे हैं और तू ये देखो क्या कर रहा है। उन्होंने मतलब बोला कि ऐसा करता क्या तू मेरे को बता। और वहीं से मेरे साथ वो वापस लोग आने स्टार्ट हुए और धीरे धीरे ये क्या है, बिजनेस एक दिन इतना बड़ा हो गया कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगले मंथ मेरे को फिर ये गेट बनने पे रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान, ये हर्बलाइफ का हिस्सा है। आपको, आप नौकरी कर रहे हो, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आपको वहां पर मान सम्मान रिकॉग्नाइजेशन वाला वहां कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहे 50,000 का काम करके आओ एक दिन में, चाहे 5,000 का करके आओ, आपको कोई शाबाशी देने वाला नहीं है। बट यहाँ मेरे अपलाइन ऐसे थे, उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि आप कुछ भी कर सकते हो। और मैंने अगले 3 महीनों में ये देखो गेट टीम को अचीव किया और मतलब इतना एंजॉयमेंट। आप गेट टीम बन जाते हो ना, एक सेलिब्रिटी हो जाते हो। आप जहां भी जाते हो मतलब आपके लिए स्पेशल कुर्सी, और वहां से इतना मतलब मोटिवेट आया और फिर मैंने यही सिस्टम मेरी टीम में करना स्टार्ट किया। और ये मेरा नेक्स्ट गोल है, टारगेट है ये। अभी मेरे को गाड़ी का शौक है, मैं बोला हूं ना आपको, अभी ये दिसंबर के अंदर टारगेट, ऊपर देखो मैंने टारगेट लिखा हुआ है, टारगेट 2021 दिसंबर, ये न्यू मॉडल क्रेटा आने वाली है और मैं इसके लिए दिन रात काम कर रहा हूं, जुटा हुआ हूं और जल्दी ये आपको मैं अगले दिसंबर मंथ के अंदर दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आपको टारगेट बनाना है, आपको मतलब एक टारगेट हो गया, फिर उस टारगेट के हिसाब से काम करना है। आप देखिए मैंने जैसे टारगेट बनाया 6 महीने का, तो आपने 6 महीनों में उस तक पहुंचना है। तो आप उसको फिर जो भी उसका क्राइटेरिया है उसको आप 3 महीनों में कन्वर्ट करिए, 3 वाले को 1.5 में कन्वर्ट करिए, फिर उसको 1.25 महीने में कन्वर्ट करिए और फिर उसी हिसाब से पर डे के हिसाब से उसको कन्वर्ट करिए और उसको बिजनेस करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये मेरे पास एक तो होगी गाड़ी और दूसरा इधर देखो पिन, कितनी चमकदार और कितनी सुंदर पिन है। इससे मैं हर रोज इसी को देख रहा हूं, सुबह से शाम तक, दिन में कम से कम 10 बार देखता हूं मैं इसको। ठीक है, आपका जो भी नेक्स्ट लेवल है उस पिन से आप प्यार करना स्टार्ट करिए, उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करिए, वो आपके पास जल्दी आने वाली है। जो चमकने वाली पिन है ना, ये वास्तव में अमेजिंग है और इस पिन के बाद में हमारे सपने सारे साकार होने स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी भी मैं, जो मेरी चेक इनकम है वो मैं कैश यूज नहीं कर रहा, ये गाड़ी इसी इनकम से आने वाली है और लगभग 6-7 लाख रुपए अकाउंट में इकट्ठा हो चुका है। लास्ट मंथ अभी जो एवरेज इनकम मेरे को 1,00,000-1.25 लाख रुपए एवरेज हर्बलाइफ दे रही है। तो इस सिस्टम का बदौलत मैं यहाँ तक पहुंच पाया, वरना ऐसा मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। और आपने एक बात और नीचे लिखिए, नीचे नीचे लिखिए, आपने अपने अपलाइन जो आपका स्पॉन्सर है ना, उनको भगवान मानना है। जो उन्होंने बोल दिया बस वो करना है। मेरे पास बहुत से चैलेंज आए, मैं और किसी के पास नहीं गया। अभी मेरे पास कोई चैलेंज आया जैसे, तो उस दौरान मैं मेरे मामा जी के पास जाऊं या कोई जो बंदा खुद ऑलरेडी 20,000 की नौकरी कर रहा है, मैं उसके पास जाके पूछूं कि सर मेरे को अभी क्या करना चाहिए, मेरा बिजनेस डाउन है, तो वो क्या बताएंगे? वो कहेगा छोड़ दे, या वो कहेगा तू मेरे साथ नौकरी पे लग जा, या वो कहेगा तो जैसे मेडिकल कर ले, या कहेगा एमआर लग जा। अभी आप सोचो, जो एमआर बंदा है वो कभी क्रेटा के बारे में सोच सकता है? जो 18 लाख रुपए की गाड़ी है उसके बारे में वो कैसा सपना सोच सकता है? वो कभी पुराने भी नहीं लेके आ सकता, नहीं तो बहुत दूर की बात है, वो अल्टो भी बहुत मुश्किल से किस्तों पे ले सकता है। और क्योंकि प्राइवेट नौकरी ऐसी होती है, देखो खर्चे बहुत होते हैं, हमारे को टारगेट बहुत होते हैं, हमारे को क्या है सुबह से शाम तक दौड़ाते हैं, उस दौरान हम पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। देखो प्राइवेट नौकरी गलत नहीं है, बट हमारे उससे सपने साकार नहीं हो सकते। ठीक है, देखो कोई हो सकता है प्राइवेट नौकरी करो, माइंड मत करें, मैंने भी कोशिश करी थी, बट मेरा अच्छा लक था, भगवान मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे को उस लाइन में नहीं जाने दिया। इसी वजह से आज मैं ऐसा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूं। और आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है, ये आपको ये 4
5 पॉइंटों के अंदर आपकी पूरी हर्बल लाइफ है। नंबर 1, आपको बिलीव करना है प्रोडक्ट पे। नंबर 2, आपको बिलीव करना है अपने स्पॉन्सर्स पे, अपलाइन पे, और डिसीजन लेना है। बस करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। बस एक चीज आप बीच के अंदर यस या नो का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, बस छोड़ दीजिए उसको। मैंने डिसीजन लिया और लर्निंग करना स्टार्ट किया। ये क्या है, मैंने ट्रेनिंग, मीटिंग, एजुकेशन, पहले क्या थे, हम ऑफलाइन करते थे, इस वजह से हमें ऑफलाइन का ज्ञान था, हमने सीखा हुआ था, तब मैंने किया। उसी दौरान ये मैंने अभी पिछले 3 4 5 महीनों के अंदर अभी मैंने टोटली बिजनेस जूम पे कन्वर्ट कर दिया है, और अभी मैं जूम सीख रहा हूं और सीख सीख के लोगों को सिखा रहा हूं। ठीक है, अभी डिपेंड नहीं होना किसी पे कि हम जूम कैसे चलाएं, हम कस्टमर कैसे हैंडल करें, हम आईडी कैसे लगाएं, ये चीजों का आपने डिपेंड नहीं होना अपने स्पॉन्सर पे, अपने अपलाइन पे, अपने डाउनलाइन पे। आपने खुद ने सीखना है, कोशिश करनी है। कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है, बिना कोशिश करे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने कोशिश करनी है। और अभी पिछले लगभग 4 महीने पहले जो मेरे स्पॉन्सर मेरे को छोड़ के चले गए थे, वो मेरे जैसे मैंने ये अचीवमेंट देखी, उन्होंने बिजनेस में दोबारा एंट्री मारी, और वो आज पिछले लास्ट मंथ वर्ल्ड बने हैं। तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिए मेरे स्पॉन्सर के लिए। भगवान से कम नहीं है, मेरे को इतने सिस्टम में जोड़ा, बट मैंने भी उनको, उन्होंने जो मेरे को जोड़ा, उसका मैंने उनको क्या है, दिन हर मंथ मतलब उनको मैं, उनका जो मेरा सिस्टम है वो उनको मैं दे रहा हूं, जितना एक मेरी हो सकती है कोशिश। और अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। स्पॉन्सर आपको छोड़ सकता है, कई बार हो सकता है आपकी जैसे लड़ाई होगी, हो सकता है आपकी ऊंच नीच, कई आपके जैसे आप इकट्ठे रहोगे तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। आप अपलाइन से जुड़े रहिए, अपने स्पॉन्सर से जुड़े रहिए, और अपनी स्टोरी स्टोरी हो सकती है, आपकी इनकम की स्टोरी हो सकती है, आपके रिजल्ट की स्टोरी हो सकती है। आप अपनी स्टोरी लोगों के बीच शेयर करनी स्टार्ट करिए, चाहे वो सुने चाहे वो ना सुने, कोई मैटर नहीं है। आपने हर रोज 10 लोगों से, लोगों को अपनी स्टोरी सुनानी है, बतानी है उनको, और ताकि आप उनमें से, आपको जिस दिन 1 महीने में 300 लोगों को आपने अपनी स्टोरी बता दी, हो सकता है वो रिजल्ट की हो सकती है, हो सकता है वो इनकम की हो सकती है, उस दिन आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और यही बस बिजनेस है, आपको यहीं तक सीखना है। और मेरा पार्ट यहीं तक था, मैंने आपको बहुत कुछ कोशिश किया सिखाने का कि